मध्य प्रदेश के आईएएस नागार्जुन गौड़ा पर लगे करप्शन के आरोप में एक नया अपडेट सामने आया है और इस पूरे मामले में अब हरदा के डीएम सिद्धार्थ जैन का भी बयान सामने आया है। हरदा मध्य प्रदेश का वही जिला है जहां रहते हुए आईएएस नागार्जुन गौड़ा पर करोड़ रुपयों की घूस लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आईएएस नागार्जुन पर आरोप है कि अवैध खनन को लेकर जिस कंपनी पर 51 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया था उसे उन्होंने अपने कार्यकाल में महज 4,000 रुपए कर दिया। इस मामले पर हरदा के वर्तमान डीएम सिद्धार्थ जैन ने आईएएस नागार्जुन पर लगे आरोपों पर क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। माइनिंग में जो इनिशियली नोटिस देते हैं वो नोटिस होता है एक एक्सप्लेनेशन कॉल करने के लिए। उदाहरण के लिए अगर किसी की जमीन पर आपको मोरम गिट्टी और बहुत सारा ऐसा पदार्थ मिलता है तो आप उसकी पूरी वैल्यूएशन करते हो और एक उसको नोटिस देते हो कि भाई इसकी इतनी वैल्यू है, आप इसका एक्सप्लेनेशन दें। तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो 51 करोड़ है वो पेनल्टी नहीं है, दैट वाज एन एक्सप्लेनेशन जो सीक करी गई कि भाई ये 51 करोड़ है, इसमें आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है। जो भी एक्सप्लेनेशन दी होगी पार्टी ने, द कंसर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कंसर्न एडीएम थे उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करा एंड स्पीकिंग ऑर्डर इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन, जिसको लोग देख सकते हैं। अगर उसके बाद कोई व्यथित है तो उसकी अपील प्रॉपरली कर सकते हैं, बट ऑर्डर बहुत स्पीकिंग था और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करा गया। अगर आप फाइल को उसको देखें एक बार तो अगर इसके बाद भी लोगों को लगता है कि इसमें गलत है एंड एनीथिंग, तो द बेस्ट वे इज कि इसको अपील करें। इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस। इस पूरे मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ा जब आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने इस मामले को पब्लिक डोमेन में रखा। आरटीआई कार्यकर्ता ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि को इतनी मामूली रकम में कैसे बदला जा सकता है। आज तक संवाददाता लोमेश गौड़ से बातचीत में उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। हरदा में कुछ आईएएस अधिकारियों ने एक 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर एक बड़े मामले को, जिसमें राज्य सरकार को एक अच्छा खासा राजस्व मिल सकता था, उसको इन्होंने बहुत शॉर्ट में बराबर किया। तो जब ये इस तरह का मामला कि भाई 51 करोड़ रुपए को यदि 4,000 रुपए में सेटलमेंट किया जा रहा है तो जरूर 100% इसमें रिश्वत तो ली गई होगी। इस बात को लेकर फिर मैंने इसके दस्तावेज निकाले तो उसमें सत्यता पाई गई है कि वाकई में इन्होंने इसमें गड़बड़ियां की है। 51 करोड़ रुपए की राशि को इन्होंने जो है पूरी तरह से 4,000 रुपए में उसका सेटलमेंट कर दिया। इन आरोपों के आधार पर आईएएस के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि आईएएस अधिकारी ने जानबूझकर कंपनी को राहत दी, यहां तक कि यह फैसला किसी दबाव या मिलीभगत में लिया गया, जिसमें 10 करोड़ रुपए रिश्वत की बात भी कही जा रही है। अब तक इन आरोपों के एवज में कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मामले को विस्तार से बताएं तो मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मध्य प्रदेश के अंधेरी खेड़ा गांव के पास एक हाईवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। ये जिम्मेदारी पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के पास थी, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है। कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे का काम किया। इसी काम के दौरान आरोप लगा कि कंपनी ने वहां से लगभग 3 लाख घन मीटर मोरंग बिना अनुमति के निकाल ली। मोरंग जिसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। प्रशासन ने पहले इसे अवैध खनन माना और करीब 52 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी कर दिया। कथित तौर पर इस काम के लिए कंपनी को अनुमति नहीं थी। तत्कालीन एडीएम प्रवीण फूल पगारे ने कंपनी को यह नोटिस जारी किया था, जिसमें करीब 26 करोड़ रुपए अवैध खनन के लिए, वहीं 26 करोड़ रुपए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए थे। लेकिन इसके बाद शुरुआती कार्रवाई करने वाले एडीएम प्रवीण फूल पगारे का ट्रांसफर हो गया और फिर डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा इलाके में एडीएम बनकर आए। इनके सामने केस आया, लेकिन साक्ष्यों और आरोपों से संबंधित दस्तावेज नहीं होने की वजह से कंपनी द्वारा मात्र 2688 घन मीटर की खुदाई मानकर जुर्माने को बेहद मामूली 4,032 रुपए कर नोटिस जारी कर दिया गया। इस मामले पर एडीएम नागार्जुन गौड़ा की सफाई भी आई थी। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और इस फैसले से जुड़ी तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में होने की बात भी कही है। आईएएस नागार्जुन गौड़ा कर्नाटक के रहने वाले हैं, डॉक्टर से अफसर बने हैं। इनकी यात्रा से जुड़े किस्से अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। मामले से जुड़े आगे जो भी जानकारी आएगी, जो भी अपडेट्स आएंगे, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी ललन टॉक।